हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, वीडियो के इस भाग में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ी आंत के बारे में। इससे पूर्व हम लोगों ने बात कर ली थी छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत का पूर्ण रूप से विस्तृत अध्ययन हम लोग करके आ चुके हैं। इस भाग में हम लोग बड़ी आंत के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। याद रहे कि बड़ी आंत के साथ साथ में इसी भाग में हम लोग गुदा के बारे में भी पॉइंट्स पढ़ लेंगे। अर्थात इस वीडियो में हम आहार नाल के समस्त भागों का फिनिश कर देंगे, समाप्त कर देंगे बच्चों। तो देखिए, बड़ी आंत, अंग्रेजी में बड़ी आंत को क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। अगर आपको जैसे अंग्रेजी का रहता है हिंदी का, तो मैं यहाँ लिख देता हूं बेटा बड़ी आंत्र। समझ गए? बड़ी आंत के क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं बेटा, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है क्या बेटा? सिक्कम। दूसरा कौन सा आ जाएगा आपके पास में? कोलोन। और तीसरा क्या आ जाएगा आपके पास में? रेक्टम, जिसको बोलते हैं मलाशय। मलेशिया नहीं रे, मलाशय कहता, मलेशिया, मलाशय कहेंगे। तो यहां पे हम लोग पहले डिस्कस करते हैं सिक्कम के बारे में। सिक्कम जो होता है आपके पास में, जिसकी डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग यहां पे, सिक्कम। सिक्कम एक पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, क्या होती है? ये एक तरीके का पेशीय थैलीनुमा संरचना है। ठीक है, क्या है? पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है। कौन? सिक्कम। छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम, बड़ी आंत के प्रथम भाग सिक्कम में इलियोसिकल कपाट के द्वारा खुलता है। ठीक है, तो इलियम जो है वो सिक्कम में खुल रहा है। किसमें खुल रहा है? सिक्कम में। किसके माध्यम से खुल रहा है? इलियो सिक्कम कपाट। ठीक है, इलियो सिक्कम कपाट के द्वारा इलियम किसमें खुलता है? आगे सिक्कम के अंदर खुलता है। कहां खुलता है? सिक्कम में। अब एक सबसे खास बात आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी बेटा। बात यह है यहां पे कि जो आपके पास में सिक्कम है, वहां से एक अंगुली नुमा या अंगुली के आकार जितना क्या होता है, एक अंग निकलता है, जिसका नाम होता है कृमि रूपी परिशेषिका। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूं आप लोगों को, जिसको अंग्रेजी नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। तो क्या हो जाएगा? सिक्कम से क्या निकलता है बेटा? एक अंगुली समान, क्या लिख रहा हूं मैं? अंगुली समान अंग जुड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कृमि रूपी परिशेषिका। कृमि रूपी परिशेषिका मतलब क्या हो गया? अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। ये बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी होगी बेटा। अभी मैं चित्र के माध्यम से भी इसको बता दूंगा, है ना। अब इसके अपेंडिक्स के संदर्भ में कुछ बिंदु आपको याद रखने होंगे। सारा मैं यहां पे बोर्ड पे लिख रहा हूं, वो केवल सिक्कम के बारे में ही लिख रहा हूं बच्चे। रेक्टम और कोलोन के बारे में नहीं लिख रहा हूं, वो आगे बताऊंगा आप लोगों को। जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स की जो लंबाई होती है बच्चे, वो होती है आपके पास में 2 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 2 से 20 सेंटीमीटर। और मानव में यह अंग अवशेषी होता है। मानव में अपेंडिक्स जो है वो क्या है? अवशेषी है, या अवशेषी अंग में काउंट होता है। मतलब कार्यहीन है, उपस्थित है परंतु इसका कोई कार्य नहीं है। पहले के टाइम पे जब ऐसा मानते थे, बुक्स में लिखा हुआ है कि ये सेलुलोज के पाचन में सहायक होता है ना। लेकिन मानव जो है वो सेलुलोज खाता ही नहीं है इतना ज़्यादा, तो पाचन की आवश्यकता ही नहीं है सेलुलोज की। एक और बात याद रखिएगा, इसमें जो खरगोश होता है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि वो मुख्य रूप से क्या करते हैं? सेलुलोज आदि वस्तुएं या आदि भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। समझ गए बच्चे? अब इसको एक बार डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि डायग्राम में कौन सी चीज़ को कहाँ उपस्थित बता सकते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हाइलाइटर को यूज़ करते हुए मैं बता दूं, ये आपके पास में जो है, ये आपके पास में है वो है इलियम। क्या है? इलियम को दर्शाया है मैंने इस तरीके से आपके पास में।
इलियम आपको पता है कि आगे क्या आएगी, यहां पे इलियोसिकल वॉल्व आ जाएगी। और ये इलियोसिकल वॉल की सहायता से कहां पे खुल रहा है, ये पार्ट क्या है आपके पास में, सिक्कम है। क्या है आपके पास में, ये पार्ट सिक्कम वाला भाग है ये बेटा, ठीक है। और सिक्कम से जो अंगुली नुमा संरचना निकल रही है, अंग निकल रहा है, ये आपके पास में क्या है, अपेंडिक्स है। क्या है, अपेंडिक्स। तो इतनों का नाम पहले हम लोग दर्ज कर देते हैं यहां पे, जिससे हमको एक आइडिया लग जाएगा। देखिएगा जरा यहां पे आप लोग, पहले मैं इसका नाम लिख देता हूं, ये क्या आ जाएगा आपके पास में, इलियम। क्या आ जाएगा, इलियम। और जो इसका नाम है मेरे पास में यहां पे लिखने जा रहा हूं, ये आ जाएगा क्या, इलियोसिकम कपाट। क्या आ जाएगा, इलियोसिकम कपाट। और इसका नाम क्या आ जाएगा आपके पास में, क्रमिरूपी परिशेषिका। अंग्रेजी लिख रहा हूं बेटा मैं यहां पे, अपेंडिक्स। क्या जाएगा, अपेंडिक्स। और ये भाग आपके पास में क्या है, सिक्कम वाला भाग है। कौन सा भाग है, सिक्कम वाला भाग है। देखिए ये भाग सिक्कम वाला आ गया। अब बड़ी आंत का दूसरा भाग क्या होता है आपके पास में, कोलोन होता है। कोलोन के स्वयं के 4 भाग होते हैं। किस प्रकार मैं आपको कोलोन के भागों के बता सकता हूं, आप लोग देखिए, थोड़ा सा आपको यहां पे नजर लगानी पड़ेगी बेटा। ये जो भाग आपको नजर आ रहा है, जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक का भाग, ये भाग आपके पास में जो होता है वो कौन सा होता है, यहां पे असेंडिंग कोलोन। मैं बता चुका हूं आप लोगों को भाग, तो जब हमने आर्नाल के भाग डिस्कस किए थे चार्ट के माध्यम से। और ये आपके पास में जो आएगा वो अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स कोलोन होगा। क्या होगा आपके पास में, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स कोलोन। और ये जो भाग होगा आपके पास में, जो नीचे की तरफ गिरता हुआ भाग है, ये होगा आपके पास में डिसेंडिंग या अवरोही कह सकते हो आप लोग, डिसेंडिंग कोलोन होगा ये, ठीक है। और जो ये घुमावदार भाग आ रहा है आपके पास में, ये कोलोन आपके पास में कौन सा होगा, सिग्मोइड कोलोन होगा। कौन सा कोलोन होगा बेटा, सिग्मोइड कोलोन होगा। तो क्या मैं इनके नाम लिख दूं यहां पे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो नाम देखिए आप लोग, ये वाला जो है आपके पास में पूर्ण रूप से, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक का जो आ रहा है, और ये हाईलाइटर रह गया मेरे पास में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको वापस कर देते हैं। यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है वो आपके पास में किस में काउंट होता है, असेंडिंग कोलोन में काउंट होता है। ठीक है बच्चे, समझ में आ रही ना बात। यहां से लेकर के यहां तक का भाग जो है वो किस में काउंट होगा, ट्रांसवर्स कोलोन में काउंट होगा। यहां से लेकर के यहां तक का भाग किस में काउंट होगा आपके पास में, वो होगा आपके पास में किस में, डिसेंडिंग कोलोन में काउंट होगा। समझ रहे हैं। और यहां से लेकर के यहां तक का भाग किस में काउंट हो रहा है बेटा, सिग्मोइड कोलोन में काउंट हो जाएगा। समझ गए क्या। ये 4 भाग आपको यहां पे पता होने चाहिए सिग्मोइड कोलोन तक। अब मैं आपको यहां पे एक मेन जानकारी दे रहा हूं जो कोलोन से रिलेटेड ही है। जिस प्रकार हम लोग औतिकी पढ़ के आते हैं, तो औतिकी में हम लोगों ने ये पढ़ा होता है कि 4 स्तर होते हैं, सिरोसा, पेशीय स्तर, अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो कोलोन भाग है, उसमें जो पेशियां होती है, बाह्य अनुदेदरीय पेशियां होती है, उससे कुछ तंतु निकलते हैं। और वो तंतु क्या करते हैं, कोलोन में क्या करते हैं, कुछ पट्टियों या बैंड के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। और उन बैंड को बोलते हैं टीनिया कोलाई। क्या कहते हैं, टीनिया कोलाई। तो ये जो बैंड जिनकी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, वो बैंड ये है। देखिए जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये जो बीच में होता है, ये पेशियों का आपके पास में बैंड या पट्टियां होती है। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टीनिया कोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसमें टीनिया कोलाई का नाम दे रहे हैं। तो ये आपके पास में आ जाएगा क्या, टीनिया कोलाई। तो नाम लिख दूं क्या बेटा यहाँ पे, मैं यहाँ पे टीनिया कोलाई। क्या जाएगा, टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई क्या है, फिर से बात सुन लो मेरी। मैं ये कह रहा हूं कि जो पेशीय स्तर होता है, उसमें जो बाह्य अनुदेदरीय पेशियां होती है, उसके कुछ तंतु होते हैं, वो अंदर जाकर के क्या करते हैं, एक बैंड के समान संरचना बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं, टीनिया कोलाई कहते हैं। इन बैंड या जो पट्टियां होती है, इनकी लंबाई होती है बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाहर का हिस्सा भी क्या होता है, अंदर की ओर खींचने लगता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो होता क्या है इसमें बेटा, आपके पास में ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये भी अंदर की तरफ खींचने लग जाएगा, क्योंकि इससे टूट के तो बनेगा नहीं है कोई,
है ना। तो ये हिस्सा भी क्या होगा आपके पास में यहाँ पे टूट करके जैसे अंदर की तरफ खींचने लग जाएगा ये वाला, और एक पाउच की भांति संरचना बन जाएगी यहाँ पे। ये कुछ इस प्रकार है, पाउच की भांति संरचना है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा। और हॉस्ट्रा टीनिया कोलाई के बीच बीच में तक रहता है, मतलब बीच बीच तक टकरता रहता है, मतलब बीच बीच तक एक्सटेंड रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग नाम लिखने जा रहे हैं अब किसका, हॉस्ट्रा का। तो ये यहाँ लिख देता हूँ बेटा आपके पास में, किसका नाम, हॉस्ट्रा। तो ये बात आपको क्या है, कोलोन में याद रखनी होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब कोलोन के बारे में हम कुछ बिंदु लिखते हैं यहाँ पे। दूसरा अपन हेडिंग लगाते हैं क्या, कोलोन। कोलोन दूसरा भाग जो हम लोग बात कर रहे हैं बड़ी आंत का, इसके स्वयं के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। परंतु इनके बारे में हम अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। कोलोन में आपको मुख्य बिंदु क्या याद रखना होगा आपके पास में, कोलोन की जो पेशियां होती है, जो यहाँ पे आपके पास में आ रहा है, बाह्य पेशी, जिसमें कौन सी पेशी होती है, अनुदैर्ध्य। कौन सी पेशी, बाह्य अनुदैर्ध्य पेशी क्या करती है, पेशी के तंतु क्या बनाते हैं, टीनिया कोलाई का निर्माण करते हैं। ये 3 होते हैं, 3 पट्टियां बनाते हैं इसकी। कितनी बनाते हैं, टीनिया कोलाई क्या होती है, 3 पट्टियां बनती है इसमें, ठीक है। अब क्या है कि बाह्य पेशियों की लंबाई इन तंतुओं की तुलना में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से किसका निर्माण होता है, पाउच के समान हॉस्ट्रा का निर्माण होता है। तो हॉस्ट्रा के बारे में लिख रहा हूं, हॉस्ट्रा एक पेशीय पाउच, POUCH, पाउच के समान संरचना होती है। क्या होती है, संरचना होती है, जो टीनिया कोलाई के, किसके, टीनिया कोलाई के मध्य तक पाई जाती है, मध्य तक पाई जाती है। ये बात आपको कोलोन के अंदर याद रखनी होगी बेटा, समझ रहे हैं ना। कोलोन बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है ना। अब कोलोन आगे जाकर के कहां खुलेगा, कोलोन आगे जाकर के खुलता है मलाशय में। किसमें आ जाएगा, मलाशय, मलेशिया नहीं रे, मलेशिया मत बोलो ना छोरो, मलाशय के अंदर। किसमें खुलेगा, मलाशय में। तो मलाशय की बात करनी पड़ेगी हम लोगों को यहाँ पे। तो अब हम तीसरा और अंतिम भाग बात कर रहे हैं बड़ी आंत का, जो क्या है आपके पास में, मलाशय। मलाशय एक पेशीय थैलीनुमा संरचना ही होती है, जिसमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, अस्थायी रूप से संरक्षित रह सकता है। तो ये पहला बिंदु इसके अंदर आपके पास में क्या आ जाएगा, मलाशय में एक तो अंतिम भाग है, ये क्या है, अंतिम भाग। दूसरा बिंदु इसके अंदर क्या आ जाएगा, मलाशय के बारे में देखिएगा जरा इधर की तरफ आप लोग। मलाशय के बारे में दूसरा बिंदु बता रहा हूं यहां पे कि यह एक पेशीय, यह एक पेशीय, और पतली पेशी होती है बेटा इसके अंदर, बहुत पतली पेशी होती है, पेशीय थैलीनुमा संरचना है। क्या है, थैलीनुमा संरचना है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ अस्थायी रूप से, अस्थायी मतलब जब तक हम बाहर नहीं त्यागते इसको तब तक, अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। क्या रहता है, संग्रहित रहता है। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी बेटा। मलाशय जो है आगे जाकर के गुदा नाल में खुलता है। किसमें खुलता है, गुदा नाल में। तो तीसरा पॉइंट मैं लिखूंगा, मलाशय गुदा नाल में खुलता है। किसमें खुलता है, गुदा नाल में खुलता है। गुदा नाल स्वयं गुदा में खुलती है ना, खुलता है। अब आपने एक कई बार ऐसी बात सुनी होगी, पाइल्स का नाम सुना होगा। तो पाइल्स के बारे में भी मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। पाइल्स एक बीमारी होती है, इसके बारे में बता रहा हूं आपको
यह मलाशय की शीरा, शीरा होती है ना धमनियों, शीरा, शीरा के बड़े हो जाने से होता है। आई क्या बात समझ में यहाँ पे आपको, है ना? तो मलाशय की शीरा जो होती है ना बड़ी हो जाती है ना, फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, तो पाइल्स नाम की बीमारी होती है। तो ये आपके पास भी किसके बारे में था? मलाशय के बारे में था। मलाशय का नामकरण हम लोग इसके अंदर कहाँ लिख सकते हैं? यहाँ पे। ये क्या है? मलाशय। और यहाँ क्या बता देंगे हम लोग? गुदा। क्या बता देंगे? गुदा, यानी एनस, है ना, जो आहारनाल का अंतिम भाग है। अब हम लोग डिस्कस भी किसके बारे में करने जा रहे हैं? गुदा के बारे में ही कर रहे हैं, जो आहारनाल का अंतिम भाग है, गुदा, है ना। और इसको अपन क्या कह सकते हैं? एनस। ठीक है। उससे पहले मैं एक जानकारी और दे देता हूं आप लोगों को। बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है अपचित या अवशोषित भोज्य पदार्थ से जल का अवशोषण करना। समझ रहे हो? यदि बड़ी आंत का जो भाग है वो अगर सही से काम कर रहा है, या अधिक, अगर मान लो अधिक जल का अवशोषण करने लग जाए, तो कब्जी हो सकती है। और यदि जो कोलोन, या कोलोन का ही मुख्य भाग होता है बेटा, कोलोन जो है वो अगर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए कोई बीमारी हो गई है जिसमें वो जल का अवशोषण नहीं कर पा रहा है, तो आपको दस्तें भी लग सकती है। समझ रहे हैं? तो ये कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एनस की बात कर रहा हूं यहाँ पे, एनस यानी गुदा के बारे में। तो गुदा नाल, यानी गुदा नाल किस में खुलेगी आपके पास में? गुदा नाल किस में खुल रही है? गुदा में खुल रही है। ठीक है। आहार नाल का सबसे अंतिम छोर कौन सा है? यही है। तो यहां पे लिख सकता हूं ना मैं, आहार नाल का सबसे अंतिम भाग क्या जाएगा? अंतिम भाग कौन है? गुदा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या होता है? गुदा होता है। गुदा के माध्यम से हम अपशिष्ट पदार्थ को बाहर त्यागने का कार्य करते हैं। लेकिन गुदा में दो अवरोधनियां पाई जाती है। क्या होती है? दो अवरोधनियां। एक होती है बाह्य अवरोधिनी, क्या जाएगी? बाह्य अवरोधनी। और एक होती है आपके पास में कौन सी रे? आंतरिक अवरोधिनी। क्या जाएगी? आंतरिक अवरोधिनी। तो जो बाह्य अवरोधिनी है बेटा, बाह्य अवरोधिनी, ये ऐच्छिक पेशियों से निर्मित होती है, जबकि आंतरिक अवरोधिनी क्या होती है? अनैच्छिक पेशियों से निर्मित होती है। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना होगा। इसमें कौन सी पेशियां पाई जाती है? ऐच्छिक पेशी, यानी ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में होती है, नियंत्रण में होती है। और ये आपके पास में इसमें कौन सी मिलेगी? अनैच्छिक पेशियां पाई जाएगी। कैसी पेशियां? अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। और ये किसके कंट्रोल में होगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में नहीं होगा। और इसका मैं एक छोटा चित्र बना करके भी आपको समझाऊं तो देखिए, मान लीजिए ये आपके पास में गुदा का मार्ग है, और इस गुदा मार्ग में यहाँ पे आपके पास में जो है वो बाह्य अवरोधनी है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगी? आंतरिक अवरोधनी। तो ये हो जाएगी बाह्य अवरोधनी, और ये कौन सी हो जाएगी? आंतरिक अवरोधनी। यानी अगर मूत्र जो है या अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पे है, यहाँ तक पहुँच गया है, तो हम लोग उसको एक बार कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। वृद्ध लोगों में क्या होता है कि ये बाह्य अवरोधनी होती है, ये क्या होती है? इसकी ऐच्छिक जो पेशी होती है, ये क्या होती है? समाप्त होती जाती है, इसलिए वो अनैच्छिक होने लग जाती है। इसलिए जो अपशिष्ट पदार्थ है या मूत्र है वो अंदर ही आ जाते हैं। समझ रहे हो ना ये बात को? तो बच्चों, वीडियो के इस सेक्शन में हम लोगों ने यहाँ तक आहार नाल के समस्त भाग के बारे में पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो यकृत और अग्नाशय के बीच में जो कनेक्शन है उनके बारे में बात करेंगे। और दो ग्रंथियां हमारे पास में रही है, यकृत और अग्नाशय ग्रंथि, उनके बारे में वीडियोज आएंगे अब आगे, है ना। तो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।